हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंग्लिश ग्रामर के आज के क्लास में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि प्रोनाउन क्या है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था प्रोनाउन क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। आज हम लोग उन प्रकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रोनाउंस के जो भी प्रकार हैं उनको डीपली हम जानेंगे कि आखिर वे कौन कौन से हैं और उनका यूज कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है। आइए शुरू करते हैं बाबू क्लास को आज। देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाबू। पर्सनल प्रोनाउन जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, आज हम लोग सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं। तो देखिए बाबू, पर्सनल प्रोनाउन देखिए, इट इज यूज्ड फॉर सम पर्सन, थिंग और एनिमल। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग या तो हम व्यक्तियों के लिए करते हैं या फिर वस्तुओं के लिए करते हैं या जानवरों के लिए करते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं मैं आपको बता दूं कि बाबू, पर्सनल प्रोनाउन जो है वो पर्सन के तीनों रूप हैं। यानी कि प्रोनाउन में जो तीनों पर्सन होते हैं उन सबके रूप को मिला के ही पर्सनल प्रोनाउन बनता है। इसके अंडर में आता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये कुल 7 प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के अंडर में आते हैं। यानी कि यदि पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो ये 7 प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन, जिसको डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं बाबू? देखिए, सबसे पहले इसमें होता है बाबू फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष। देखिए बाबू, फर्स्ट पर्सन में 2 ठो प्रोनाउन आते हैं और उनका नाम है आई और वी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आई जो है वो सिंगुलर है और वी जो है वो प्लूरल है। आई क्या है? सिंगुलर है और वी जो है वो प्लूरल है। आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। यानी कि 2 ठो जो ये प्रोनाउन है वे फर्स्ट पर्सन के अंडर में आते हैं। और फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? स्पीकर को। किसको? फर्स्ट पर्सन मतलब, यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, फर्स्ट पर्सन मतलब होता है स्पीकर। यानी कि प्रथम पुरुष का मतलब होता है बोलने वाला। बोलने, प्रथम पुरुष होता है बोलने वाला। सेकंड पर्सन यानी कि जो मध्यम पुरुष है वह है सुनने वाला। और थर्ड पर्सन यानी जो उत्तम पुरुष होता है उसके वो व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात होती है। अभी हम आगे डील करने वाले हैं। अभी हम लोग जानें कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है जिसके अंडर में हम लोग ये 7 प्रोनाउंस के बारे में पढ़ते हैं, उसमें 2 ठो प्रोनाउन आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन में आते हैं। आई जो है वो सिंगुलर सेंस में आता है और वी जो है प्लूरल सेंस में आता है। दूसरा, यदि हम बात करें बाबू सेकंड पर्सन, यानी कि मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, फर्स्ट पर्सन तो हो गया,
यहाँ सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। तो सेकंड पर्सन में बाबू एक ही प्रोनाउन आता है और वो है यू। कौन? यू। यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। और एक बात और आपको बता दें कि यू का प्रयोग जो है हम लोग सिंगुलर सेंस में भी करते हैं और प्लूरल सेंस में भी करते हैं। यानी कि यदि सिंगुलर सेंस में कर रहे हैं तो यू के साथ सिंगुलर वर्ब क्या यूज करेंगे, और अगर यू का प्रयोग हम लोग प्लूरल सेंस में कर रहे हैं तो वहां हम लोग को समझना होता है कि इसके साथ कैसे एडजस्टमेंट हो रहा है। तो यू जो है बाबू मध्यम पुरुष, और यहां ध्यान दीजिएगा कि हम आपको बता दें कि सेकंड पर्सन कौन होता है। सेकंड पर्सन होता है लिसनर। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, यानी कि सुनने वाला। तो यहां ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है स्पीकर, और सेकंड पर्सन जो होता है वो होता है लिसनर। इसके बाद बाबू थर्ड पर्सन जो तीसरा होता है, थर्ड पर्सन जो होता है बाबू उत्तम पुरुष, ये थर्ड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है? थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, ईट और दे। ये चार जो होते हैं वो थर्ड पर्सन के अंडर आते हैं। यानी कि जो उत्तम पुरुष होता है, जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, ध्यान दीजिएगा। अब यहां जो है हम लोगों ने तीन चीजें क्लियर करी। यहां से शुरू से ध्यान दीजिएगा कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो टोटल 7 होते हैं, जिसमें 2 ठो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, जिसमें फर्स्ट पर्सन में आई जो है वो सिंगुलर है और वी जो है वो प्लूरल है। इसके बाद हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर, यानी कि जो व्यक्ति बोलता है वो फर्स्ट पर्सन में होता है। दूसरा हमने बताया यहां सेकंड पर्सन, यानी पर्सनल प्रोनाउन में सेकंड पर्सन कौन है? तो वह है बाबू अकेले यू, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यू का यूज होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? लिसनर, यानी कि जो व्यक्ति सुनता है। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष में ही, सी, इट और दे, ये चार आते हैं। और ये थर्ड पर्सन किसको कहते हैं हम लोग? अबाउट टॉक, यानी जिसके बारे में बात होती है। सीधी भाषा में फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन वह होता है जिसके बारे में बात की जाती है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है? पूरी तरह से क्लियर है? ध्यान दीजिए, ये जो सातों पर्सनल प्रोनाउन है, जो 7 ठो पर्सनल प्रोनाउन है, उनको जो है हम बता दें कि कैसे इनका केस होता है। तो ध्यान दीजिए कि केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यहां ध्यान दीजिए, मैं 2 केस के बारे में डिस्कस करूंगा, सिर्फ नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जब पोसेसिव आप पढ़ेंगे पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में, तो वहां पॉजिटिव केस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप जान लीजिए कि ये जो 7 प्रोनाउन आपने देखे पर्सनल प्रोनाउन,
उनका नॉमिनेटिव केस में कैसे यूज होता है और ऑब्जेक्टिव में कैसे होता है। देखिए सबसे पहले नॉमिनेटिव और दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव। देखिए आई जो है बाबू, आई नॉमिनेटिव केस में आई होता है और जबकि ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, मी, वी, अस, यू, यू ही रहता है, ही, हिम, सी, हर, इट, इट, दे, देम। ये जो सातों प्रोनाउन है बाबू, आप लोग ध्यान दीजिए, यहां नॉमिनेटिव केस में ज्यों का त्यों रहते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, और यही जो है ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम बन जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे जब इनका पॉजेसिव फॉर्म, तो जब पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे ना उस समय जानेंगे हम लोग इनको, उस समय इनको समझेंगे कि इनका पोसेसिव केस कौन सा होता है। तो आप लोग ये जानेंगे कि नॉमिनेटिव केस में ऐसे यूज होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में इस तरह से यूज होंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है, सारा क्लियर है। अब यहां कुछ एग्जांपल्स दे दें। जैसे हम कहें कि ही रीड्स इंग्लिश, ही रीड्स इंग्लिश, शी इज गोइंग, शी इज गोइंग, सिर्फ शी इज गोइंग वो जा रही है। तो यहां जो है बाबू हम लोग देखिए, आप लोग सब्जेक्ट के जगह पे जैसे दे आर बीटिंग हिम, आई लव हर। ध्यान दीजिएगा, यहां जो है हम लोगों ने देखा है कि प्रोनाउन कैसे यूज हो रहा है। आप देखिए जहां जहां सब्जेक्ट के जगह पे यूज हुआ है, चारों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पे प्रोनाउन का यूज हुआ है, और सब्जेक्ट के जगह पे हुआ है तो कौन से केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। कौन से केस में है, ये सब नॉमिनेटिव केस में। कोई डाउट नहीं है, सारे नॉमिनेटिव केस में है। और जब इनका प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के तौर पे करने लगते हैं बाबू, तो देखिए इनका केस बदल जाता है। यहां देखिए, यहां जो है हिम का प्रयोग हुआ है और यहां हर का प्रयोग। तो जब ये सब्जेक्ट के जगह पे होंगे तो नॉमिनेटिव केस में होंगे, और जब ये ऑब्जेक्ट के जगह पे चले जाएंगे तो इनका केस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। कोई डाउट। अब हम लोग बाबू 2 नंबर पे पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन से ही बनते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन है उन्हीं से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी निर्माण होता है, लेकिन इनका यूज तब होता है जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पे ही पड़ता है। इनका प्रयोग इट इज यूज्ड व्हेन इफेक्ट ऑफ verb forced subject। ध्यान दीजिए कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है मतलब कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पे ही पड़ेगा, यानी क्रिया का प्रभाव किस पे जाता है, कर्ता पे। ये होते कैसे हैं आइए देख लेते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करें इनके फॉर्मेशन की, इनका निर्माण कैसे होता है थोड़ा सा देख लीजिए। तो आपको यहां ध्यान देना होगा बाबू, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इन्हीं से इनका निर्माण होता है, पर्सनल प्रोनाउन, और यही क्या बन जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। कैसे, जैसे यहां होता है आई तो यहां बनता है माई सेल्फ। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है,
माई सेल्फ, वी आवर सेल्व्स, यू, अब यहां ध्यान दीजिएगा, यू का योर सेल्फ बनेगा कब? जब सिंगुलर में प्रयोग होगा तब, और जब प्लूरल में प्रयोग हो रहा है यू, तो क्या बनेगा? योर सेल्व्स। अगर सिंगुलर में प्रयोग होगा तो यू का योर सेल्फ, और प्लूरल में होगा तो यू का योर सेल्व्स। ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, ईट का इट सेल्फ, और दे का देम सेल्व्स। तो इस तरह से बाबू पर्सनल प्रोनाउन ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, अलग से कुछ नहीं है। जो पर्सनल प्रोनाउन है वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं, लेकिन कब? जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पे ही पड़ता है तो। या ध्यान दीजिएगा कि जो पर्सनल प्रोनाउन हमने अभी देखा पर्सनल प्रोनाउन में, वही पर्सनल प्रोनाउन क्या बन रहे हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बन रहे हैं। लेकिन ये कब यूज होते हैं? जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पे ही पड़ता है। यानी कि आइए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू इसको। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ जो है मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं। अभी हम लोग जब इसका डिस्कशन करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निर्माण कैसे हो रहा है। ध्यान दीजिए बाबू, कह रहा है कि सी लव्ड हरसेल्फ, वह स्वयं से प्यार करती थी, यानी वह खुद से प्यार करती थी। ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को बर्बाद किया। ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को बर्बाद किया। यानी जो क्रिया हो रही है उसका इफेक्ट किस पे जा रहा है? सब्जेक्ट पे। मोहिनी बर्न्ड हरसेल्फ, मोहिनी ने खुद को जला लिया। जलाने का जो काम है मोहिनी ने किसका किया है? खुद का किया है। यानी कि इफेक्ट उसके खुद पे जा रहा है, बाहर से कोई नहीं आ रहा है। तो इस तरह से बाबू मोहिनी बर्न्ड हरसेल्फ, दे डिस्ट्रॉयड देमसेल्व्स, उन लोगों ने क्या किया? दे डिस्ट्रॉयड देमसेल्फ, उन लोगों ने अपने आप को क्या कर लिया? डिस्ट्रॉय कर लिया, बर्बाद कर लिया, उजाड़ लिया एक तरह से कहें तो जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं तभी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो आप लोग एक चीज ध्यान देंगे बाबू कि जब कभी भी इस तरह की बात आएगी तभी जाके आपका जो है ये यूज होने वाला है। तो इस तरह से आप लोग जब भी ध्यान देंगे बाबू सेंटेंस में, जब भी क्रिया का प्रभाव कर्ता पे ही पड़े तो उस समय कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निर्माण हमने बता दिया कि पर्सनल प्रोनाउन से ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज होता है जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है। जैसे आप यहां
देख पा रहे होंगे कि शी लव्ड हरसेल्फ, वह स्वयं से या खुद से प्यार करती थी, या फिर ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, मैंने बताया ही कि उसने खुद को बर्बाद कर लिया। तो इस तरह से बड़ा ही आसान हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तरह नहीं होता है, सब्जेक्ट की तरह नहीं होता है। यानी कि कभी भी आपको जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिलेंगे वो कभी सब्जेक्ट के जगह पे प्रयोग नहीं होंगे, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाबू इम्फैटिक प्रोनाउन, तीसरा जो, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड थे इसीलिए साथ में मैंने पढ़ा दिया। आप लोगों ने इधर उधर क्रम में लिखा था उस समय, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसलिए मैंने तीनों को एक साथ पढ़ा दिया ताकि डाउट सब क्लियर हो जाएगा। देखिए बाबू, इम्फैटिक प्रोनाउन जो होते हैं ये कुछ अलग नहीं होते, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होते हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने देखा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन में कोई अंतर नहीं होता है, ये भी ठीक उसी तरह से बनते हैं। आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, वी आवर सेल्फ, सेम वही रहते हैं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही रहते हैं। लेकिन जब इनका प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बाद वाक्य पर जोर डालने के लिए, क्या करने के लिए, वाक्य पर जोर डालने के लिए किया जाने लगता है, तो उन्हें इम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन when reflexive pronouns are used just after subject to make it force, it is called emphatic pronoun। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन में बाबू कोई अंतर नहीं होता है। अंतर क्या है ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएगा, यहां ध्यान से देखिएगा। आई माई सेल्फ कुक फूड, अभी हम लोगों ने पिछले सेंटेंसेस में देखा बाबू कि जब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कर रहे थे तो ये कहां आ रहा था, वर्ब के बाद। कहां आ रहा था, वर्ब के बाद। आप देखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद आया था ना। लेकिन यही जब इम्फैटिक प्रोनाउन बन जाता है तो उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाएगा। जैसे आई माई सेल्फ कुक फूड, मैं खुद खाना बनाऊंगा। जैसे नहीं होता है, कभी कभी हम लोग बहुत जोर देते हैं कि मैं खुद खाना बनाऊं, तुम खुद इसके लिए जिम्मेवार हो। कभी कभी आप लोग देखते होंगे इस तरह का वर्जन आता है, इस तरह का सेंटेंस आता है, तो उस समय जो है बाबू इम्फैटिक प्रोनाउन ही प्रयोग होता है। जैसे यू योर सेल्फ, यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तुम खुद इसके लिए जिम्मेवार हो। समझ में आ रहा है, यानी दबाव, फोर्स को फील करना है इसमें। they themselves tried, they themselves tried, उन लोगों ने खुद कोशिश की, उन लोगों ने खुद कोशिश की इसकी। ऐसा तो नहीं होता कोई कहता है कि अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे वो लोग खुद कोशिश करके गए।
तो जब आप सेंटेंस को प्रभावी बनाते हो, उस पर दबाव डालते हो, और सीधी भाषा में पहचान कैसे हो जाएगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों तो देखने में एक ही जैसे, एक ही है। ये है प्रयोग क्या है कि ये देखिए, एम्फैटिक प्रोनाउन वो कब कहलाएंगे बाबू? जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद आके, तुरंत बाद आके, और वे क्या करते हैं? वाक्य का प्रभाव जो है वो कर्ता पर जोर डालने के लिए करते हैं। ये होता है कि आफ्टर वर्ब, आफ्टर वर्ब, यानी कि अगर वही प्रोनाउन सेल्फ या सेल्फ से जुड़े हुए प्रोनाउन यदि बाबू क्रिया के बाद आ रहे हैं तो वो कौन से प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और यदि एम्फैटिक बने हैं तो क्या आएंगे? जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट। एक और एग्जांपल यहां दे देते हैं जिससे और क्लियर हो जाए आप लोगों का। यू चीटेड योरसेल्फ, यू चीटेड योरसेल्फ, तुमने खुद को धोखा दिया, तुमने खुद को धोखा दिया। तो ये क्या है बाबू? ये रिफ्लेक्सिव है। क्या है? रिफ्लेक्सिव। अगर इसी को जोरदार बनाना हो तो यू योरसेल्फ चीटेड, सेम सेंटेंस मैंने लिखा, यू योरसेल्फ चीटेड। तो यहां पे क्या है? ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ गया, तो ये क्या हो गया बाबू? ये एम्फैटिक हो गया। ये क्या हो गया? एम्फैटिक। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई। आज का जो क्लास था उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कुल 7 होते हैं, और हमने उसको बांट के भी दिखाया कि फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, सेकंड में कौन आता है, और थर्ड में कौन आता है। इसके बाद मैंने बताया कि पर्सनल प्रोनाउन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कब होता है, और वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन कब बन जाता है, ये भी मैंने आपको बताया कि आपको जो है आमतौर पे पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव तब बनता है जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, और जब वही प्रभाव दबाव के साथ जोर डालकर पड़े तो वो एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाता है। और पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका कि सब्जेक्ट के यदि जस्ट बाद आ गया है तो वो एम्फैटिक है, और जस्ट बाद नहीं आके आगे सेंटेंस में आया है तो वो रिफ्लेक्सिव। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं उसको कमेंट के थ्रू। बाकी आज की क्लास में ये 3 प्रोनाउन है, तीनों ही प्रोनाउन को जो है आप लोग बढ़िया से अपने नोट्स को तैयार करें, अगले क्लासेस में आगे बताओ।